अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को देश की तिजोरी का लुटेरा बताया है। उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी की जनता को वोट के लिए इस्तेमाल करने वाला भी बताया है। दरअसल स्मृति ईरानी यहां लगभग 6 करोड़ लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंची थीं। डीही प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें बताया गया कि यहां पहली बार कोई सांसद आया है। इस बात का संज्ञान लेते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार यहां बार बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करता रहा है, लेकिन उन्हें धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार देश की तिजोरी को लूटता रहा है। स्मृति ईरानी इस दौरान खुद को आम लोगों से कनेक्ट करती रहीं और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के अलावा बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया। इसी बीच उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बनाए गए बांस के डलवों को भी खरीदा। इस दौरान उन्होंने डलवा बनाने वाली महिलाओं से हंसी मजाक करते हुए उनसे यह भी कहा कि मुझे देखकर दाम बढ़ा दिया। रायबरेली से विपिन राजपूत की रिपोर्ट। राम कुमारी साहब। राम कुमारी कब दीदी आई रहे? दीदी आ गए, दौरी ले गए साहब, अच्छा देख गए। कहा रही हमका ज्यादा दाम बता रहे हो? साहब वो थोड़ा कंफ्यूजन है ना, मतलब हाँ साहब। क्या नाम है आपका? प्रतिभा मौर्य। अनीता यादव। एक मिनट इनको बोल लें। अनीता यादव जी सर, मेरा नाम अनीता। दीदी को तुम क्या दिखा रही थी और उन्होंने क्या बोला? दीदी को हमने ये दिखाया, फॉगिंग मशीन दिखाया, तो वो बोली फॉगिंग मशीन तुम उठा लोगी? तो मैंने बोला हाँ उठा लेंगे। फिर दीदी ने ये बोला कि इतनी छोटी हो उठा लोगी? तो मैंने बोला हाँ उठा लेंगे। तो बोली कि खाती पीती हो? हमने कहा हाँ खाते पीते हैं। इतनी छोटी सी हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटे हैं लेकिन उठा सकते हैं इसको। किसी ने कहा ना कि लड़की नहीं उठा सकती? हाँ, हमारे अनुराग भैया बगल में खड़े थे, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं मैम हम उठा लेंगे। कहें क्यों, लड़कियां नहीं उठा सकती? तो मैंने बोला कि लड़कियां उठा सकती हैं। सभी ने बोला लड़कियां उठा सकती हैं। और उन्होंने ये क्वेरी भी की कि क्या अपने ही ब्लॉक में मच्छरों को भगाओगी, बाहर के ब्लॉक को नहीं? हम लोगों ने बोला कि नहीं, सारे ब्लॉक के मच्छरों को भगाया जाएगा, फॉगिंग हर जगह होनी चाहिए। सरकारी नौकरी बेचारे की। आ जाओ, हो गया? जी अब बोलिए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज नाला से लेकर नदी के ऊपर पुल के निर्माण की अगर व्यवस्था हो, साथ ही व्यायामशाला से लेकर शौचालय के निर्माण की व्यवस्था हो, अमेठी में सांसद अथवा जनप्रतिनिधि के नाते नहीं बल्कि विशेषतः दीदी के नाते लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी उसके निर्वहन में मुझे प्रदेश सरकार, भारत सरकार और जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं अपनी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को और जिला प्रशासन को कृतज्ञता का भाव अर्पित करती हूँ कि जनता जब जब अपनी समस्याएं लेकर सम्मुख प्रस्तुत होती है, आप त्वरित रूप से समाधान देने का प्रयास करते हैं। आज आपने देखा कि यहाँ पर विशेष एक भवन के ऊपर चर्चा हुई जनता के बीच में, जिस भवन पर इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जनता ने अपनी बुलंद आवाज में कहा कि जिन लोगों ने भारत की तिजोरी को लूटा, जनता को जिन्होंने विकास से वंचित रखा, ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई में जनता अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग सरकार को दे रही है। दीदी कौन है वो लोग जो लूटे हैं? सांसद यहाँ नहीं आते, वो लोग उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगी कि आज हमारी मीडिया इस बात की साक्षी रही, कैसे जनता ने कहा कि आज तक जनपद के क्षेत्र पंचायत भवन में और प्रांगण में कभी कोई सांसद नहीं आया। वैसे तो मेरा सौभाग्य रहा कि गत 8 वर्षों में मैं डी ब्लॉक में बार बार आई हूँ। प्रशासनिक इस मर्यादा में आज पहली बार आने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। राहुल गांधी अथवा गांधी परिवार स्वयं यहाँ बार बार जनता से जनप्रतिनिधि होने का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे, लेकिन जनता को धोखे के अलावा और 5 साल में एक बार दर्शन देने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये इस बात का आज आपने साक्षात प्रमाण देख लिया है। क्या नाम है आपके? मनीषा।
क्या हुआ? आप लोग महंगा बेच रही थी, क्या कह रही थी दीदी? नहीं सर, वो दीदी कह रही थी तो एक 200 का था, एक 300 का था। हाँ। तो दीदी के समझ में आया कि रेट आपने ज्यादा बता दिया। ये बात हुई ना, तो दीदी कह रही थी आप लोग हमको देख के रेट बढ़ा दिया। तो ऐसी बात नहीं है सर, एक का 200 रेट था, एक का 300 था। हाँ सर, तो कह रही थी कि बहुत अच्छा बनाती हैं, अब इसको ले रहे हैं हम। कितना पैसा हुआ आपका? तो हमने कहा 500 सर। तो 500 का उन्होंने लिया।